बच्चों, हम कल देखे थे कि शक्कर है ना, चाक का पाउडर और तेल है ना, तीनों में हमने लेज़र लाइट करके देखा, लेज़र का प्रकाश जो है डाल के देखा। तो प्रकाश का जो कण है ना, प्रकाश का जो मार्ग है वो ख और ग वाला जो है, जो चाक का पानी और जो तेल था है ना, उसमें जो है प्रकाश का जो मार्ग है वो हमको इस प्रकार लाल दिखाई दिया। ठीक है। अब हम और फिर से चित्र क्रमांक 2 के अनुसार, अब चित्र क्रमांक 3 के अनुसार छानने का विधि करते हैं। नमक का विलयन, दूध तथा पानी का मिश्रण, चाक पाउडर तथा पानी का मिश्रण। अब तीनों बीकर को 15 मिनट तक स्थिर छोड़ दे, फिर अवलोकन करें कि किस किस बीकर में मिश्रण स्थिर है तथा इसमें कुछ समय बाद कण नीचे बैठने लगता है। तो 15 मिनट तक उसको बीकर को हिला के छोड़ देना है। तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसमें किन किन बीकर में मिश्रण स्थिर है। स्थिर है मतलब जहाँ है वहीं का है ना, और कौन जो है नीचे बैठता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चाक वाला जो गिलास है ना, वो चाक का जो कण है वो जो है पानी में तली में बैठता हुआ दिखाई देगा, लेकिन शक्कर और नमक वाला जो है वो स्थिर रहेगा। कारण क्या है कि उन शक्कर और नमक का जो कण है वो पूर्ण रूप से पानी में विलय हो गया है ना, लेकिन चाक का जो कण है पानी में विलय नहीं होता है ना, वो निलंबित रहता है। वो हम उसको अलग से देख सकते हैं कि वो निलंबन है, पानी के साथ पूर्ण रूप से नहीं घुला है, और वो धीरे धीरे जो है कांच के गिलास के तली में बैठते जाता है। अब तीनों बीकर के मिश्रणों को अलग अलग करके हमको छन्ना पत्रक से क्या करना है, इसको छानना है। जैसे चित्र क्रमांक 3 में देखो है ना, ये छन्ना पत्रक है, उसको फिर इस प्रकार फोल्ड करेंगे, फिर इस प्रकार फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम बीच से खोलोगे तो इस प्रकार जो है आपको एक शंकु के आकार का जो है छन्ना पत्रक मिलेगा। उसको देखिए चाड़ी लिया गया, कीप लिया है ना, कीप के अंदर आप रख दीजिए। उसके बाद फिर इसमें आपको ये घोल को देखो कैसा ये डाल रहा है ना, घोल कुछ छन्ना पत्रक में डाल रहा है देखो, ठीक है। और इसमें जो है ये छना हुआ जो है बीकर में इकट्ठा हो रहा है। तो तीनों बीकर को के जो मिश्रण है बच्चों है ना, उसको हम क्या करेंगे, छन्ना पत्रक की सहायता से छानेंगे है ना, और नोट करें कि छन्ना पत्र पर कुछ शेष बचा है कि नहीं बचा है। तो इन तीनों मिश्रणों के गुणों के आधार पर हम क्या देखते हैं, क वाले मिश्रण में क्या था, उसके अवयव के कण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क में क्या था बच्चों, शक्कर या नमक का घोल था है ना, उसके अवयवी कण दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब वो पूर्ण रूप से घुल गए हैं पानी में है ना, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। साधारण आप लोगों को देखा होगा, जब आप शरबत बनाते हो तो नमक लेते हो या शक्कर लेते हो है ना, तो वो घुल जाता है पूरा पानी के साथ, अलग से शक्कर उसमें दिखाई नहीं देता है। उसको छानेंगे फिर भी वो शक्कर अलग नहीं होगा है ना, क्योंकि वो पूर्ण रूप से घुल गया है पानी के साथ। इसमें प्रकाश पथ भी नहीं दिखाई देता है ना, प्रकाश का पथ जैसे ऊपर हमने लेजर टॉर्च से जब डाला विलियन में है ना, तो उसमें प्रकाश का जो पथ है वो नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश का पथ जो है ना, निलंबित वाला मिश्रण में दिखाई देता है ना। अब ये तो पूर्ण रूप से घुल गया था, इसलिए इसमें दिखाई नहीं देगा। इसके अवयवी कण तली में नहीं बैठते हैं है ना। आप लोग देखे होंगे कि शक्कर आप लोगों को बैठते हुए दिखाई देता है क्या, तली में नहीं बैठता है, क्योंकि वो तो पूरा घुल जा रहता है पानी में, ठीक है। उस छान कर भी हम अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो मिश्रण है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, विलयन बोलते हैं है ना, जो विलायक के साथ पूर्ण रूप से घुल जाता है ना, उसको इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं विलयन। इसमें अवयवी कण समान रूप से वितरित हो जाते हैं, मानी विलायक के साथ है ना विलय हो जाता है ना, घुल जाता है पूर्ण रूप से है ना, पानी के साथ शक्कर पूर्ण रूप से घुल जाता है, यानी उसका जो कण है ना, पानी का कण और शक्कर का कण है ना, दोनों समान रूप से वितरित हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसीलिए जो है वो हमको वो तली में बैठते हुए नहीं दिखाई देगा, न ही छन्ना पत्रक से अलग हो पाएगा, और न ही जो है उसमें प्रकाश का पथ आपको दिखाई देगा।
तो इस प्रकार के जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं बच्चों विलयन। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं बोलोगे तो आपको ये विलयन का जो गुण है बहुत सारा आपको बताया गया है। ठीक है, समूह ख के मिश्रण में अवयवी के कण को देखा तथा छाना नहीं जा सकता, है ना, और न ही कोई कण तली में बैठता दिखाई देता है। समूह क के विपरीत इस विकर में प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रकार के मिश्रण को कोलाइड विलयन कहते हैं, है ना। तो समूह ख में हमने क्या लिया था, दूध लिया था पानी के साथ, और दूध नहीं है तो आप लोग क्या लिए थे, स्याही लिए थे। तो इसके जो कण है वो हम तो देख तो सकते हैं, है ना। दूध में से आप लोग पानी मिला दोगे तो वाइट वाइट दिखेगा आपको, है ना, और स्याही मिला दोगे तो, है ना, जो स्याही कलर है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन इसके छान नहीं सकते, है ना। छानने पर दूध और पानी जो है अलग नहीं हो सकता, और ना ही कोई कण इसमें आपको तली में बैठता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो लेकिन इसमें विलयन के अपेक्षा प्रकाश का पथ दिखाई देता है। पहले जो क वाला था उसमें प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देता था आप लोगों को, और न ही उसको हम छन्न पत्रक से अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके विपरीत जो है ये ख वाला विलयन में क्या हो रहा है, प्रकाश का पथ आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं कोलाइड विलयन। ठीक है, इसमें एक गुण अलग है ना। इसमें हम प्रकाश का पथ को देख सकते हैं, है ना, लेकिन इसको हम नहीं छान सकते हैं, और न ही इसका जो कण है आपको तली में बैठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड। अब समूह ग के यदि हम बात करें तो इस प्रकार के मिश्रण के अवयवी कणों को छान कर हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही कुछ देर रखने पर यह तली में आपको बैठता हुआ भी दिखाई देगा, है ना। जैसे चाक का जो है घोल है ना, चाक के घोल को आप पानी में ऐसा हिला दीजिए, है ना, तो चाक का जो कण है वो आपको दिखाई देगा। तो जो चाक का कण है ना, वो आप लोगों को दिखेगा, और थोड़ी देर बाद ये जो है तली में बैठता हुआ भी आपको दिखाई देगा। साथ ही इसमें प्रकाश की किरण को भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो मिश्रण को बोलते हैं निलंबन। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं, निलंबन। तो पहला हम 3 प्रकार का जो मिश्रण आज देखे, विलयन, कोलाइड और निलंबन। विलयन में क्या हो रहा था कि अवयवी जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से वितरित हो गया था, है ना। उसको हम तली में बैठते हुए नहीं देख सकते थे, न ही छन्ना पत्रक के द्वारा हम अलग कर सकते थे, और न ही उसमें प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई देगा। दूसरा जो प्रकार का था कोलाइड, उसमें आप छन्ना पत्रक से छान नहीं सकते, न तो आपको वो कण जो है तली में बैठता हुआ दिखाई देगा, है ना, लेकिन उसमें प्रकाश का पथ आपको दिखाई देता है। तीसरे प्रकार का जो मिश्रण था उसमें निलंबन कहते हैं उसको। निलंबन में आप छान भी सकते हो, है ना, कुछ देर बाद आपको तली में बैठता भी दिखाई देगा, है ना, और इसको आप इसमें प्रकाश का मार्ग भी आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के हमने आज मिश्रण पढ़ा। ठीक है, विलयन, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, अब विलयन क्या है ना, ये जो है हम आगे देखते हैं, है ना। व्हाट इज ए सॉल्यूशन। तो विलयन क्या है, देखो, हम अपने दैनिक जीवन में नींबू के शरबत, सोडा वाटर, विलयनों का उपयोग करते हैं, है ना। आप लोग देखा होंगे गर्मी के दिन में आप नींबू पानी पीते हो, है ना। सामान्यतः विलयन 2 भाग, है ना, विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो जो विलयन है ना, उसका कितना भाग होता है, 2 भाग, विलायक और विलेय। विलेय, विलायक यानी जिसमें घुलता है, और विलेय जो घुलता है ना, जिसमें घुलता है और जो घुलता है। जैसे शक्कर और पानी की यदि बात करें तो पानी विलायक हो जाएगा जिसमें घुलता है, और जो घुलता है यानी शक्कर वो विलेय हो जाएगा। तो विलयन का यह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होता है तथा दो दूसरे अवयव को स्वयं मिलाता है उसी विलायक कहते हैं। यानी
विलायक की मात्रा ज़्यादा होता है ना, विलेय की अपेक्षा, और जिसमें वो मिला लेता है ना, विलायक का जो मात्रा है वो ज़्यादा होगा और साथ में अपने में मिला लेगा, तो वो कहलाता है विलायक। ठीक है। तथा जिनकी मात्रा कम होता है और जो विलायक में घुल जाता है उसको कहते हैं विलेय, है ना। अभी जैसे मैं बताया है ना, शरबत, पानी, शक्कर वाला शरबत यदि बोले तो नमक जो पानी जो है विलायक हो जाएगा, जो अपने में मिला लेता है शक्कर को, और जो मिल जाता है जिसकी मात्रा कम होता है शक्कर, वो कहलाएगा विलेय। तो विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों जो है हो सकते हैं। शक्कर की बात करें तो वो ठोस होता है ना। नींबू की रस बात करें तो वो द्रव में होता है ना। और गैस वाली बात करें तो और भी जो है हो सकता है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसमें घुल जाता है। विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरित होता है ना। ऊपर हमने देखा कि विलेय जो विलयन होता है क्या होता है, विलेय और विलायक के कण एक समान रूप से वितरित होता था, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते थे खुली आंखों से, और न ही उसको छान के हम अलग कर सकते थे। तो कारण क्या था कि समान रूप से उसके जो कण है वो वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक समान वितरित होने के कारण यदि इस विलयन के किसी भी छोटे भाग की जांच करें तो हम एक समान गुण प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी है ना, यानी समान रूप से वितरित हो जाते हैं उसके कण, है ना। विलयन में विलायक और विलेय के जो कण हैं आपस में समान रूप से वितरित हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए दिया है नमक और पानी का विलयन हर स्तर पर समान जो है स्वाद रखता है ना। तो इतना हम करते हैं, बाकी जो है कल करेंगे।